आप सभी श्रोताओं को मेरा डॉक्टर पूजा हेड़िया समाज कार्य विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सुप्रभात। सामाजिक कार्य सप्ताह के चौथे दिन में हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर। बातचीत के कलंक को तोड़ने में समाज कार्य की क्या भूमिका है। आज के इस विषय में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक समाज कार्य की भूमिका और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़े हुए कलंक। श्रोताओं, पहले हम जानते हैं कि समाज कार्य क्या है। समाज कार्य एक पेशेवर और मानवतावादी क्षेत्र है जो व्यक्तियों, समूह और समुदायों की भलाई, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये समाज में कमजोर वर्गों जैसे गरीब, वंचित, विकलांग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सहायता करने पर केंद्रित होता है। भारत में समाज कार्य का विशेष महत्व है क्योंकि ये देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को संबोधित करता है। समाज कार्य के मूल सिद्धांतों में सामाजिक न्याय, जो सभी के लिए समान अवसर और अधिकार प्रदान करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य का सम्मान करना होता है, लोगों को स्वयं की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाना होता है, ग्राहकों की निजी जानकारी की सुरक्षा करना और व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना भी शामिल होता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य और समाज में उससे जुड़े हुए व्याप्त कलंक के बारे में। इसके लिए पहले ये जानना जरूरी होता है कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर है क्या और इससे जुड़े हुए समाज में व्याप्त कलंक क्या है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई को दर्शाता है। ये इस बात को प्रभावित करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार कैसा करता है और अपने दैनिक जीवन, रिश्तों, तनाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे संभालता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बचपन हो, किशोरावस्था हो या वयस्कता हो। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, स्टिग्मा समाज में गहरी जड़ें समाये हुए हैं। ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ा अवरोध पैदा करता है। भारत और विश्व स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के कुछ प्रमुख पहलू और कारण भी पाए गए हैं, जैसे कि समाज में मिथक है कि मानसिक बीमारियों को अक्सर पागलपन या कमजोरी के रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति की अपनी गलती है या वह उसे इच्छा शक्ति से ठीक कर सकता है। एक सामाजिक धारणा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कमजोरी, शर्मिंदगी या असामान्य व्यवहार से जोड़ा जाता है, जिसके कारण लोग खुलकर बात करने से भी बचते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि लोग मदद करने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज में उन्हें नकारात्मकता रूप से देखेगा। भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर जादू टोना, भूत प्रेत या पिछले कर्मों से जोड़ा जाता है। कई समुदाय तो इन्हें चिकित्सीय समस्या के बजाय आध्यात्मिक या धार्मिक मुद्दा मान लेते हैं। इसका असर यह होता है कि लोग मनोचिकित्सकों या काउंसलर के पास जाने के बजाय झाड़ू फूंक या धार्मिक उपचार करने लगते हैं, जिससे उनका उचित इलाज नहीं हो पाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का अभाव कलंक को और भी बढ़ा देता है। लोग डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों को समझ नहीं पाते और इन्हें सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह नहीं देखते। परिणाम में परिवार और समाज के लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे पीड़ित व्यक्ति अलग अलग पड़ जाता है। श्रोताओं, फिल्मों, टीवी शो और अन्य मीडिया में जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर गलत या अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से दिखाया जाता है, उससे भी मानसिक स्वास्थ्य का जो कलंक है वो समाज में और बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को हिंसक या असामान्य दिखाया जाता है। इससे लोगों में गलत धारणाएं बनती हैं और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लोगों में भय व घृणा बढ़ जाती है। श्रोताओं, लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना लेते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पीड़ित व्यक्ति सामाजिक अलगाव या सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित हो जाता है। महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अधिक आलोचना का सामना करना पड़ता है, खासकर यदि वे परिवार या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। और वहीं पुरुषों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में
बाधा आती है, क्योंकि उन्हें मजबूत या भावनाहीन रहने की उम्मीद करी जाती है। इन सभी कलंकों की वजह से लोग शर्मिंदगी के डर से मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर इलाज न होने से भी आत्महत्याएं जैसी गंभीर घटनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार सामाजिक दबाव और नकारात्मक टिप्पणियों से व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है और इसी स्तर पर समाज कार्य का काम उजागर होता है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज की भलाई के लिए इस कलंक को तोड़ता है। समाज कार्य मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक कार्य के प्रभाव में कलंक और भेदभाव में कमी शामिल करता है। समाज कार्यकर्ता शीघ्र पहचान और कार्रवाई को भी प्रोत्साहित करता है। लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में भी सक्षम बनाता है। यह एक ऐसे समुदाय का भी निर्माण करता है जो कि भावनात्मक रूप से सहायक और लचीले होते हैं। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति और समाज के समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में लगभग 7.5% आबादी जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि अवसाद, चिंता, एंजाइटी। समाज कार्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने, जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित व्यक्तियों व समुदायों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकें। एक सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाते हैं ताकि इससे जुड़ा हुआ जो कलंक है वो समाज में कम हो सके, जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजों में, गांवों में कार्यशालाएं करके, सेमिनार करके या फिर अभियान चलाकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों और परिवारों को काउंसलिंग देकर विशेष रूप से एंजाइटी, स्ट्रेस या पारिवारिक समस्याओं में काउंसलिंग करके उनकी परेशानी को दूर करता है। वे मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करते हैं। उदाहरण, घरेलू हिंसा या व्यसन से प्रभावित व्यक्तियों को वे भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने वाले व्यक्तियों को समाज में रीइंटीग्रेशन के द्वारा मदद करता है, जैसे कि व्यसन छोड़ने वालों के लिए पुनर्वास केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण या रोजगार सहायता प्रदान करता है। सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य नीतियों के लिए भी वकालत करते हैं और सरकारों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अनुसार अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य नीतियों का बढ़ावा करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी, सहायता समूह, सपोर्ट ग्रुप और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित भी करते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य शिविर लगाना। एक सामाजिक कार्यकर्ता विशिष्ट रूप से कलंक को तोड़ना का नेतृत्व करने के लिए सुरक्षित, निर्णय मुक्त स्थान बनाकर तैनात हो जाते हैं, जहां व्यक्ति और समुदाय चिंता, अवसाद, आघात और अन्य मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के साथ अपने अनुभवों का खुलकर पता लगा सकते हैं। एक परामर्श, समूह सहायता मंडलियों और सामुदायिक कार्यशालाओं के माध्यम से वे मानसिक स्वास्थ्य की भाषा को भी सामान्य बनाते हैं। समाज कार्य मानसिक कलंक को शर्म और डर को समझ और सहानुभूति के साथ बदलते हैं। स्कूलों, कार्यस्थलों और स्थानीय मीडिया के साथ साझेदारी करके सामाजिक कार्यकर्ता मिथक तोड़ने वाले अभियान तैयार करते हैं, जो कि एक वर्जित प्रश्न के बजाय एक नियमित प्रश्न बन जाता है। श्रोताओं, नीतिगत स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक स्वास्थ्य समानता की भी वकालत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि परामर्श और मनोरोग सेवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के समान ही तत्परता और सम्मान के साथ माना जाए। हर बातचीत में, चाहे वे किसी गांव के हॉल में हो या कॉर्पोरेट ब्रेक रूम में हो या इंस्टाग्राम लाइव में, या सामाजिक कार्यकर्ता मौन को एकजुटता में बदलने का भी प्रयास करते हैं। लोगों को मदद मांगने, अपनी सच्चाई कहने और बिना किसी निर्णय के डर के एक दूसरे का समर्थन करने के लिए भी सशक्त बनाते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता अभियान और कार्यशालाएं करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को सामान्य बनाने के लिए वेबिनार, स्कूल सत्र या जागरूकता अभियान भी आयोजित करता है। सोशल मीडिया के द्वारा नुक्कड़ नाटकों और लघु फिल्मों के माध्यम से वर्जनाओं को तोड़ना
और मदद मांगने वाले व्यवहारों को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पे स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह करना, सामुदायिक समारोह में परामर्श के लिए बूथ भ्रमों को दूर करने वाले उत्पादों का वितरण भी करना। भारत में कई ऐसे एनजीओ हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। ये संगठन जागरूकता, सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख एनजीओ जैसे कि संग्रह है गोवा में जो कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सामुदायिक हस्तक्षेप और अनुसंधान में कार्य कर रही है। दी बैनियन चेन्नई में जो बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और देखभाल में कार्य करती हैं, जो बेघर मरीजों को सामुदायिक आवास और सहायता प्रदान कर रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में एक iCall हेल्पलाइन चल रहा है जो मुफ्त टेलीफोनिक और ईमेल परामर्श देती है। माइंड फाउंडेशन जो कि मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श सेवाएं दे रही हैं। स्नेहा चेन्नई में जो कि आत्महत्या रोकथाम और भावनात्मक सहायता प्रदान कर रही है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इससे जुड़े कलंक स्टिग्मा के कारण लोग खुलकर मदद मांगने से भी हिचकते हैं। श्रोताओं, हाल के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बहुत बढ़ी है और सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य होता है। यह न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज और समुदाय के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है, जो कि समाज कार्य और सामाजिक कार्यकर्ता के बिना पूरा नहीं हो सकता। 2025 तक सामाजिक कार्यकर्ता भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। टेली काउंसलिंग, सामुदायिक संपर्क और मानसिक पुनर्वास प्रदान कर रहे हैं। अपने कार्य के माध्यम से वे करुणा और क्षमता के बीच संबंध स्थापित करते हैं, भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण का निर्माण करते हैं जहां व्यक्ति अपनी मानसिक भलाई और लचीलापन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस रेडियो टॉक के थ्रू मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत का जो कलंक समाज में फैला हुआ है, आशा करती हूँ कि इस व्याख्यान से समाज में इस कलंक को तोड़ने में मेरी एक समाज कार्यकर्ता की भूमिका के तहत मैं इस कलंक को कुछ तोड़ पाऊँ। धन्यवाद।